हेलो गाइस, मैं हरदीप सिंह फ्रॉम गति ग्रुप ऑफ क्लासेस आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारा एक नया चैप्टर है जो कि आपका पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th का सीबीएसई का चैप्टर है, पॉलिटिकल पार्टीज। ये आपका लास्ट चैप्टर है, ठीक है ना। और इसका आज लेक्चर 1 जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम कौन कौन से टॉपिक इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो देखते हैं जैसे कि व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी देखेंगे, साथ ही में व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज एंड हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। ये चारों के चारों टॉपिक्स जो हैं वो हम इस चैप्टर में आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी एक्चुअल में होती क्या है? ये ग्रुप ऑफ पीपल है, या फिर मान लो कि कोई भी एक पार्टी है, अभी सभी को पता ही है, बीजेपी है, शिरोमणि अकाली दल है, आम आदमी पार्टी है, ठीक है ना। ये सारी क्या है? ये पार्टीज ही हैं। A group people who came together to contest election and hold power in the government। अगर आप अपने एग्जाम में लिख रहे हो तो आपको इसी तरीके से लिखना है। पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा क्या करना चाहती हैं? वो पॉलिटिकल पावर मेंटेन करना चाहती हैं और उसको जितना हो सके वो इलेक्शन जीतना चाहती हैं। वो अलग अलग पॉलिसीज बनाती हैं, प्रोग्राम्स बनाती हैं, लेकिन क्यों बनाती हैं? नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, लोगों की लोक भलाई के लिए। बट दे डू हैव द डिफरेंट व्यूज ऑन व्हाट इज गुड फॉर ऑल। लेकिन उनके पास डिफरेंट डिफरेंट व्यूज हैं कि भाई किसी के लिए, देश के लिए क्या सही है, देश के लिए क्या गलत है। मतलब कि यहाँ पे हमें सभी को एक ही मतलब है कि कंट्री के लिए कुछ अच्छा करना है। तो पॉलिटिकल पार्टीज का जो मेन मोटिव है वो है लोगों का और कंट्री का वेलफेयर। साथ ही में हम देखेंगे वो कुछ पॉलिसीज क्यों बनाते हैं। वो पॉलिसीज जैसे कि मान लो अभी आपको इलेक्शंस में बताया गया कि भाई हम आपको इलेक्ट्रिसिटी देंगे, पानी आएगा, घर घर में ये आएगा, वो आएगा, गरीबी दूर होगी, नौकरियां मिलेंगी, स्मार्टफोन मिलेंगे, ठीक है ना। तो वो सारे की सारी क्यों की जा रही है? ताकि हम किसी ना किसी तरीके से अपनी इलेक्शंस को जीत सके। अभी साथ ही में देखेंगे पार्टीज जो है, हर एक पार्टी की अपना कोई ना कोई पॉलिटिकल डिवीजन है, ठीक है ना। मतलब क्योंकि वो, अभी ऑब्वियस सी बात है, पार्टीज जो है वो सोसाइटी में से बनी है। तो पार्टीज का सोसाइटी के साथ एक पार्टनरशिप चल रहा है, ठीक है ना। तो पार्टीज जो है, हर एक पार्टी का अपना अपना ओपिनियन होता है, किसकी सपोर्ट में वो खड़े होते हैं, कौन से इंटरेस्ट उनके लिए मैटर करते हैं। नेशनल इंटरेस्ट मैटर करते हैं, लोगों के इंटरेस्ट मैटर करते हैं, मेजोरिटी के करते हैं, माइनॉरिटी के करते हैं, किसके करते हैं, ठीक है ना। तो वो उस तरीके की उनकी पॉलिसी बनाई जाती है जो वो ज्यादा डिपेंड करते हैं। अभी एक पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स। लीडर्स तो सीधी बात है भाई, सीधी सी बात है। अभी अगर बीजेपी की ले तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी, है ना, ये सभी लोग क्या है? लीडर्स हैं। एक्टिव मेंबर्स कौन से हैं? जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नीचे के लोग जो है ना। और साथ में फॉलोअर्स कौन है? भाई हम लोग हैं, जो पार्टी को वोट देते हैं, है ना, हम लोग जिताते हैं। तो वो जो कॉमन पीपल है वो सभी के सभी इसके फॉलोअर्स हैं। अभी बात करते हैं, हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो क्या है। तो फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सबसे पहले होगा डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसीज। कोई भी पॉलिसीज हैं उनकी डिक्लेरेशन करते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर डिबेट करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। वहां पे देखते हैं कि कैसी पॉलिसी हमें बनानी है। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो साथ ही में क्या करते हैं, कुछ अपने व्यूज भी रखते हैं कि कौन सी पॉलिसीज जो है वो लोगों के लिए बेटर है, किस तरीके से वो किसी भी इशू को, कोई भी प्रॉब्लम को, जैसे कि आजकल कोविड-19 चल रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है, क्या क्या चीजें हैं उसमें, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो वो सारी चीजें। यूजुअली पार्टीज जो हैं उनके पास अपने अपने रिसर्च विंग्स होते हैं, साथ ही में थिंक टैंक्स होते हैं। मतलब क्या है कि जो लोग उनको गाइड करते हैं, ऐसे ग्रुप बनाए होते हैं जो कि पॉलिसीज बनाने में उनकी हेल्प आउट करते हैं। पहले वो देखते हैं सरकमस्टांसिस कौन से हैं, उसके क्या इम्पैक्ट होंगे, कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉलिसीज पहले बनाई जाती हैं कि भाई इस तरीके से बनेगी, इसका ये इम्पैक्ट निकलेगा, ये इसका रिजल्ट निकलेगा, ये इसके रीजन है ना। तो उस तरीके से बनाई जाती है। अगर देखें तो दूसरा है मोल्डिंग पब्लिक ओपिनियन, जिसमें क्या है, पार्टीज स्टिमुलेट करती हैं इंटरेस्ट को, लोगों के इंटरेस्ट को, है ना, कि भाई कैसे कौन से इशू हैं जो मेन है। जैसे कि अभी मान लो मीडिया जो है वो भी लोगों के पब्लिक ओपिनियन को ही मोल्ड करती है ना, ठीक है ना, लोगों की सोच को मोल्ड करती है, ठीक है। वो मास कम्युनिकेशन जो है, वो मास कम्युनिकेशन अभी क्या है, जैसे कि प्रेस हो गया,
रेडियो हो गया, न्यूज हो गई, टेलीविजन हो गया, ठीक है ना, स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग्स हो गई, ये सारी चीजों को यूज करते हैं लोगों को किसी ना किसी तरीके से इम्प्रेस करने की, लोगों को उनकी पॉलिसीज के बारे में बताने की। साथ ही में क्या है, वो हैंडबिल्स भी सर्कुलेट करते हैं, अपने पोस्टर्स, लीफलेट्स, पैम्फलेट्स, बुकलेट्स छपवाते हैं कि भाई हम क्या क्या करेंगे आने वाले 5 सालों में, क्या करेंगे आने वाले 6 सालों में, क्या करेंगे, है ना, वो सारी की सारी जो है वो अपना एक पूरे का पूरा वो बनाते हैं। तो अभी मतलब यहाँ पे क्या है कि नेशन के सामने, लोगों के सामने रखा जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो पार्टीज हैं वो लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं और उनका ओपिनियन जो है वो मोल्ड करती हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टीज देखें तो ये एक ऐसी एजेंसीज हैं जो लोगों को ये मजबूर करती हैं कि भाई सोचने के लिए कि किसको हमें वोट देना है। दूसरी बात क्या है बेटा, इलेक्शंस देखो, सारे का सारा मेन मोटिव है इलेक्शन, कि भाई इलेक्शन में जीतना है कुछ भी हो जाए। पार्टीज अलग अलग पार्टीज हैं, वो इलेक्शन में कंटेस्ट करती हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं, अपने कैंडिडेट्स खड़े करती हैं। अगर ज्यादातर डेमोक्रेसीज में देखे तो इलेक्शंस जो है वो उनके कैंडिडेट्स के बीच में लड़ी जाती है, हमें भी पता ही है, ठीक है ना, कि हर एक पार्टी का अपना एक कैंडिडेट होता है, वो किसी ना किसी सिटी से या किसी ना किसी स्टेट से खड़ा होता है। तो पार्टीज अपने कैंडिडेट जो है वो अलग अलग तरीके से क्या करती हैं, चुनती हैं। बहुत सारी कंट्रीज में हमने देखा है, जैसे कि यूएसए हो गया, वहां पे जो मेंबर्स हैं उनके या सपोर्टर्स हैं, है ना, जो भी लोग मतलब के एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं या फिर मेंबर्स हैं, वो सभी के सभी ये चूज करेंगे कि भी कौन बंदा कहाँ से खड़ा होगा। और ज्यादातर कंट्री अभी यही मेथड जो है वो चूज कर रही हैं। लेकिन इंडिया में क्या है, टॉप पार्टी लीडर्स जो हैं, जैसे कि अभी मान लो कि भाई बीजेपी में जो है वो आजकल मोदी जी हैं और अमित शाह हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो डिसाइड करेंगे। अभी अगर पंजाब की बात करें, श्रोमणी अकाली दल, तो प्रकाश सिंह बादल हैं, सुखबीर सिंह बादल हैं, बिक्रमजीत सिंह मजीठिया है ना, और ये लोग तय करेंगे। कांग्रेस में अभी जो है वो या तो अगर लेवल ऊपर लेवल की बात करें, है ना, तो कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, है ना, या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, ज्यादातर वो तय करेंगे। तो ये सभी लोगों को एक तरह से डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है ना। तो अभी हम देखेंगे सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट कैसे होती है। पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने कैंडिडेट्स खड़ी करती हैं अलग अलग जगह पे। तो उनका पर्पस क्या है, कोई ऐसा सूटेबल कैंडिडेट हो जो हमारी कैंपिंग्स अच्छी चला सके, ठीक है ना, और साथ में अच्छी सी जो है वो विनिंग भी ला सके। अभी बेटा एक यहाँ पे वर्ड है मैनिफेस्टो, है ना, आपको ये बहुत ही ध्यान रखना है। मैनिफेस्टो क्या होता है, मैनिफेस्टो होता है जब कोई भी पैम्फलेट्स वगैरह छापे जाते हैं, जैसे कि भाई आने वाले टाइम में हमारे रेजोल्यूशन क्या है, आने वाले 5 साल में हम क्या क्या करेंगे, उसको हम बोलते हैं मैनिफेस्टो। दूसरी बात क्या है, वो एक क्लियर मेजोरिटी चाहते हैं, है ना, और पॉलिटिकल पावर जो है वो अपने हाथ में करना चाहते हैं। तो वो कुछ ऐसी इलेक्शन स्ट्रेटेजी बनाते हैं, लोगों के सामने अपने वो रखते हैं, है ना, इवन के वो अलायंस भी करते हैं दूसरी पार्टी के साथ अगर जरूरी हो, ठीक है ना। तो दूसरी पार्टीज के साथ अलायंस किए जाते हैं कि भाई हमारे साथ मिलके आप जो है सरकार बनाओ। तो अभी और देखते हैं, टू फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो एक एम है और उसके फंक्शंस हैं किसके, पॉलिटिकल पार्टीज के, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट बनानी है, इलेक्शन जीतेंगे तभी गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है ना, तभी जो है वो काम करेंगे। तो इस पर्पस के लिए पार्टीज के पास एक क्लियर एंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी होनी चाहिए लेजिस्लेचर में, मतलब लोकसभा में, ठीक है ना। पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर देखा जाए तो लीडर ऑफ द पार्टी जो है ना, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, ठीक है ना, और वो बाकी की अपनी जो है 14 मेंबर्स की जो है वो कैबिनेट बना लेता है कि भाई कौन कौन सा मिनिस्टर होगा, ठीक है ना, किसके पास रेलवे जाएगी, किसके पास जो है वो फाइनेंस जाएगा, किसके पास होम मिनिस्ट्री जाएगी। अभी देखते हैं रोल ऑफ ओपोजिशन, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ओपोजिशन का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। ये चाहे वो मेजोरिटी में नहीं आए, है ना, तो जो सेकंड मेजोरिटी है, जो पार्टी सेकंड मेजोरिटी में आती है, वो क्या है, वो ओपोजिशन बनाती है, ठीक है ना। और उनका काम क्या है, क्रिटिसिज्म करना, ठीक है ना। गवर्नमेंट अगर कुछ भी कर रही है, अगर उनको लग रहा है कि भाई ये गलत है, तो उसका क्रिटिसाइज करेंगे, ठीक है ना, उसकी पॉलिसीज बताएंगे, उनको बोलेंगे कि भाई आप यहाँ पे फेल हुए हो, ठीक है ना। वो एक तरह से चेक रखती हैं कि गवर्नमेंट कहीं अपनी जो पावर्स हैं उसका डिक्टेटोरियल जो है वो पावर्स का यूज ना करे, मतलब ऐसे ना करे कि डिक्टेटरशिप ही बन जाए भाई, है ना, वो नहीं होना चाहिए। तो ओपोजिशन पार्टी मूव्स डिफरेंट मोशंस, जैसे कि एडजर्नमेंट, नो कॉन्फिडेंस मोशन, कि भाई हम तो आपके जो बिल आप पास करवा रहे हो, हम तो आपको इसको साथ ही नहीं देंगे, ठीक है ना, हम इसमें जो है
वो रेडी ही नहीं है तो हम वोटिंग करेंगे ही नहीं। ठीक है ना। तो इवन के लेजिस्लेचर के बाहर भी, जैसे कि हमने देखा है कि प्रेस में कभी कोई नेता किसी के खिलाफ बोल रहा है, कभी कोई किसी पार्टी के खिलाफ बोल रहा है कि भाई अभी जैसे कि डीमोनेटाइजेशन हुई थी, है ना, तो भाई ये डीमोनेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है ना। आर्टिकल 370 खत्म हुआ तो भाई ये भी नहीं होना चाहिए था, है ना। तो इस तरीके से वो गवर्नमेंट के खिलाफ भी बोलते हैं। तो ये फंक्शन ओपोजिशन का क्यों है कि टू अपोज, टू एक्सपोज, अगर वो पॉलिसी गलत कर रहे हैं तो उसको एक्सपोज भी कर सकते हैं वो लोग। ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो है वो गुड गवर्नेंस ऑफ द कंट्री चलती है। जो रूलिंग पार्टी है उसको भी डर रहता है कि भाई ये लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। अभी देखते हैं लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पीपल। तो पार्टी जो है वो क्या करती है, गवर्नमेंट बनाती है, ऑब्वियस सी बात है, लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में एक लिंक है। क्योंकि कोई भी बंदा अभी गवर्नमेंट के पास सीधा या प्रेसिडेंट के पास सीधा या प्राइम मिनिस्टर के पास सीधा तो जाएगा नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है वो पार्टीज जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स उनको देती है कि भाई इनके द्वारा आप अपनी बात जो है वो हम तक पहुंचा सकते हो। तो वो उनकी प्रॉब्लम सुनता है और जो पार्टीज कुलीग्स हैं वो गवर्नमेंट बना रहे हैं, गवर्नमेंट चला रहे हैं, है ना, उनके साथ डिस्कशन होती है और वो अपनी डिफिकल्टीज जो हैं, है ना, वो एक्सप्लेन करते हैं कि भाई अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो लोग उस उन लोगों के राही उन लोगों के द्वारा वहां तक पहुंचाते हैं गवर्नमेंट के पास। तो पॉलिटिकल पार्टीज एक तरह का ब्रिज हो चुका है ना, जैसे कि गवर्नमेंट और लोगों के बीच में एक ब्रिज है। ठीक है ना। अभी साथ ही में देखेंगे असेस टू गवर्नमेंट। पार्टीज जो हैं वो लोगों को एक तरह के गवर्नमेंट जो मशीनरी है या वेलफेयर स्कीम है उनका फायदा उठाने का मौका देती है। किसके द्वारा? पार्टीज के द्वारा। ठीक है ना। जैसे कि कोई भी ऑर्डिनरी सिटीजन है, कोई भी आम आदमी है, तो वो लोकल पार्टी लीडर के पास जाना ज्यादा पसंद करेगा, ना कि सीधा प्रेसिडेंट के पास जाना पसंद करेगा। तो इसीलिए पार्टीज जो हैं वो काफी हद तक लोगों के पास क्लोज रहती हैं ताकि वो उनपे अपना ट्रस्ट बना सके। और पार्टीज जो हैं वो उनको रिस्पॉन्सिव बिहेवियर करना पड़ता है ताकि लोगों की नीड का ध्यान रखा जा सके, लोगों की डिमांड्स पूरी की जा सके। अदरवाइज पीपल नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट सेशन आएगा या फिर नेक्स्ट इलेक्शंस आएंगी उसमें उनको हरा देंगे। ठीक है ना। तो साथ ही में हम यहाँ पे देखेंगे नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के बिना हम डेमोक्रेसी स्टेब्लिश कर ही नहीं सकते। जहां पे भी डेमोक्रेसी होगी तो वहां पे पॉलिटिकल पार्टी चाहिए ही चाहिए, चाहे वो सिंगल हो, मल्टी हो या टू टू पार्टी सिस्टम हो। ठीक है ना। विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन में इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो गवर्नमेंट बनेगी ही नहीं। ऑब्वियस सी बात है ना। तो गवर्नमेंट तो बन ही नहीं सकती। ठीक है ना। तो इसीलिए वो तो होना जरूरी है। विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अनसर्टेन टाइम के लिए गवर्नमेंट बनेगी, जैसे कि आज एक बंदे की थी, कल दूसरे की आ गई, फिर तीसरे की आ गई। तो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो अकाउंटेबल होते हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो हम किसको दोष देंगे कि भाई ऐसी हमारी गलत पार्टी ने ये डिसीजन ले लिया, ये इसने डिसीजन ले लिया, ये गलत था, ये सही था। तो उसके लिए भी हमें जो है वो पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे पास होनी चाहिए जिसका हमें लगे कि भाई हाँ ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज के लिए। ठीक है ना। तो साथ ही में देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। वो पॉलिटिकल पार्टीज के बिना कामयाब नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कंट्री जो है उनकी सोसाइटी जो है वो प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पे ही चलती है। ज्यादातर जितनी भी सोसाइटीज हैं, है ना, उनमें डिफरेंट डिफरेंट व्यूज जो हैं वो हर एक इशू पे, हर एक पार्टी के अपने डिफरेंट डिफरेंट व्यूज होते हैं जो कि गवर्नमेंट उन पे काम करती है। तो डेमोक्रेसी जो है उसके लिए हमें अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पार्टीज ही हमें प्रोवाइड करती हैं। इसी के साथ हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी के लिए एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए ताकि गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए या फिर उसको रोकने के लिए या पॉलिसीज बनाने के लिए या लोगों को सही तरीके से न्याय दिलाने के लिए। तो पॉलिटिकल पार्टीज ही है जो हर एक बंदे का जो है वो क्या है उनकी नीड्स को पूरा करती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि भाई दैट द पार्टीज आर अ नेसेसरी कंडीशन फॉर ए डेमोक्रेसी। अभी कितनी पार्टीज हमारे पास होनी चाहिए? वैसे तो देखो भाई डेमोक्रेसी है तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा पार्टी होंगी होंगी। ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पे अलग अलग जगह पे पढ़ेंगे क्योंकि डेमोक्रेसी बहुत सारे देशों में है लेकिन अलग अलग तरह का है। जैसे कि इंडिया में है तो मोर देन 750 पार्टीज जो हैं वो हमारे इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड है। तो हम यहाँ पे सिंगल पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सिंगल पार्टी सिस्टम के बारे में देखते हैं
जैसे कि कुछ कंट्रीज में एक ही पार्टी जो है वो अलाउड है कंट्रोल करने के लिए और गवर्नमेंट चलाने के लिए, और बाकी की जो माइनर पार्टीज हैं वो अलाउड तो है, लेकिन वो लीगली जो है उनको डोमिनेंट पार्टी जो मेन पार्टी है उसका डोमिनेंस स्वीकार करना पड़ता है। तो इस तरीके की जो सिस्टम है उसको हम बोलते हैं वन पार्टी और सिंगल पार्टी सिस्टम। जैसे कि चाइना में, क्यूबा में, वियतनाम में सारी जगह पे ऐसे ही सिंगल पार्टी सिस्टम ही चल रहा है। चाइना में जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है वो ही अलाउड है कि भाई वही रूल करेंगे, या उसकी जो को पार्टीज हैं वो रूल करेंगी, है ना। तो बट देखा तो जाए तो अलग अलग जगह पे पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो फॉर्म की जा सकती हैं, ठीक है ना, लेकिन उनके पास कोई पावर्स नहीं है कि भाई वो जो है अपनी पावर में आ सकते हैं या फिर किसी भी तरीके से अपनी सरकार बना सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी उनके लिए नहीं है। तो डिसएडवांटेजेस देखेंगे सिंगल पार्टी सिस्टम की, जैसे कि अभी ऑब्वियस ही बात है कि लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं रहती। तो ये प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि एटलीस्ट दो पार्टी तो होनी चाहिए ना। तो सिंगल पार्टी सिस्टम जो है वोटर्स के पास कोई चॉइस नहीं है कि भाई किसको चूज करें, ऑब्वियस ही बात है एक ही को चूज करना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट जो है वो है हमारा बाय पार्टी सिस्टम। बाय मतलब के टू पार्टी सिस्टम, ठीक है ना, आपको ये चीज बिल्कुल याद रखनी है कि ये क्या है, ये टू पार्टी सिस्टम है जहां पे दो पार्टीज है। बाय पार्टी सिस्टम में जो टू पार्टीज के बीच में जो है वो इलेक्शंस होती हैं, तो अदर पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, है ना, इलेक्शन भी लड़ती हैं, लेकिन नेशनल लेजिस्लेचर में मतलब कि लोकसभा में कोई उनको ज्यादा वो वोटिंग नहीं मिलती। तो दो मेन ही पार्टी हैं जिनके बीच में मेन जो सीरियस चांस है कि भाई विनिंग का वही बना सकते हैं, जैसे कि अभी इंडिया में मान लो तो कांग्रेस या फिर बीजेपी, यही दो पार्टीज हैं जो बार बार बदल के आ रही हैं, ठीक है ना। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है एंड यूनाइटेड किंगडम, ये दोनों के दोनों टू पार्टी सिस्टम का एक तरह का एग्जाम्पल है। मल्टी पार्टी सिस्टम की बात करेंगे, ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पे सिर्फ एक नहीं बहुत सारी पार्टीज हो सकती हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात कितनी भी हो सकती हैं, और ये आपस में अलायंस भी कर लेती हैं, ठीक है ना, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इंडिया के पास जो है वो मल्टी पार्टी सिस्टम है। एडवांटेजेस क्या है भाई मल्टी पार्टी सिस्टम के? वोटर्स के पास बहुत सारा चॉइस हो जाता है, ड्यू रिप्रेजेंटेशन इज गिवन, सभी के सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो हैं, चाहे वो लोअर है चाहे वो अपर है, सभी को मौका मिल जाता है। गवर्नमेंट जो है वो अपने आप कोई भी काम नहीं कर पाती है। मल्टी पार्टी सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि अगर मान लो थ्री या उससे ज्यादा पार्टीज हैं, तो कोई भी पार्टी जो है वो अकेली ही जो है वो पावर में नहीं आ सकती है, क्योंकि जो वोटिंग है वो टूट जाती है, वोटर्स जो है वो कोई किसी को वोट डाल रहा है कोई किसी को डाल रहा है, तो वो एक सिंगल मेजोरिटी में नहीं आती। एक कोलिजन गवर्नमेंट भी होती है, ठीक है ना, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे कि कोलिजन गवर्नमेंट जो है वो एक्चुअल में है क्या, है ना। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उसके साथ बहुत ज्यादा आती है। मल्टी पार्टी सिस्टम में एक और ग्रेट डिफिकल्टी है कि फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट बहुत मुश्किल है। अभी कोलिजन की बात करते हैं कि जैसे कि शुरुआती स्टेज में तो हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे कुछ ही पार्टीज थी, लेकिन बाद में सिचुएशन चेंज हो गई कि दो से ज्यादा या फिर उससे भी ज्यादा पार्टीज हो गई, तो उन्होंने आपस में क्या किया, कोलिजन कर लिया। कोलिजन मतलब कि जैसे कि कोई दो तीन पार्टी इकट्ठी मिलके काम करने लगी, है ना, उन्होंने गवर्नमेंट बना ली इसी तरीके से। तो बहुत सारी पार्टीज जो है वो मल्टी पार्टी सिस्टम जो है उसमें ज्वाइन कर लेती हैं, जिसके साथ उनको जो है वो पावर में आना आसान हो जाता है। तो इट इज कॉल्ड एन अलायंस और ए फ्रंट, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि इंडिया में मान लो कि तीन सच मेजर अलायंस चल रहे हैं, ठीक है ना, जैसे कि 2004 में, 2009 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हमने देखा कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एंड यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस एंड लेफ्ट फ्रंट, ये तीन मेन जो अलायंस है वो चल रहे हैं। और गाइस साथ ही में देखेंगे कि पार्टी सिस्टम जो है वो ऐसा नहीं है कि भाई समथिंग एनी कंट्री कैन चूज, ठीक है ना। जैसे कि अगर बहुत लंबे टाइम तक हम देखें तो ये क्या है कि सोशल एंड रीजनल डिवीजन है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि भाई कोई पार्टी जो है वो सिखों की पार्टी हो गई, कोई मुस्लिम्स की पार्टी हो गई, कि हिंदू की पार्टी हो गई, ठीक है ना, हमारे देश में ऐसा कॉमन चलता रहता है। तो यहाँ पे क्या है, वो एकदम से चेंज नहीं हो सकती, ठीक है ना, क्योंकि अगर एक कंट्री के पास ज्यादा देर से इतनी पार्टी चल रही है तो एकदम से तो उनको दो पे या एक पे नहीं लाया जा सकता। जैसे कि इंडिया है वो मल्टी पार्टी सिस्टम वहां पे चल रहा है, ठीक है ना। तो सोशल और जोग्राफिकल डाइवर्सिटी होने की वजह से यहाँ पे इतना इजी नहीं है कि टू और इवन थ्री पार्टीज भी जो है वो मिलके काम कर सकें। नो सिस्टम इज आइडल फॉर ऑल द कंट्रीज एंड ऑल द सिचुएशंस।
तो गाइज यहाँ पे हमारा जो आज का टॉपिक है वो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो आपके पास टाइम से पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय एवरीवन।